Hello students, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss about the central bank and its function. तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, क्या क्या वो वर्किंग करता है इकोनॉमी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। ऐसे ही इंडिया के अंदर आपका आरबीआई है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नेम से आपका सेंट्रल बैंक है, यूनाइटेड किंगडम में आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेम से सेंट्रल बैंक है। स्टूडेंट्स, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ अपेक्स बैंक, इट इज अ मोनोपोली बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। आपकी कंट्री में जितने भी एंटायर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर चल रहा है स्टूडेंट्स, सभी को वो कंट्रोल करेगा। आपकी कंट्री में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को कंट्रोल करता है आपका सेंट्रल बैंक। तो स्टूडेंट्स, ये वर्किंग करता है। इट इज अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल रेगुलेट्स दैट, इसमें बीच में रोकना पड़ेगा, चलो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। कंट्री में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उसको डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, उसको रेगुलेट भी करता है, उसको चलाता भी है और कंट्रोल भी करता है उसको। उनकी सिमिलर एक्टिविटीज को, जो उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उनको कंट्रोल भी करता है आपका सेंट्रल बैंक। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी वेरियस एक्टिविटी, काफ़ी वेरियस फंक्शंस को ये परफॉर्म भी करता है। इंडिया में आपका आरबीआई, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टूडेंट्स आरबीआई 1935 में इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश इन अप्रैल 1, 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1934। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हो चुका था, लेकिन आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में 1935 1 अप्रैल के दिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आरबीआई इंडिया में क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट यहां पर आता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। स्टूडेंट्स, मनी कंसेप्ट में हमने बताया था कि मेन रोल जो प्ले करता है मनी सप्लाई में, वो कौन करता है, आरबीआई। तो स्टूडेंट्स, करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी इंडिया में आरबीआई के पास में ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। करेंसी अथॉरिटी फंक्शन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, उनको छोड़ के जो करेंसी बचती है वो आपका इशू करेगा आरबीआई। तो आरबीआई के पास में स्टूडेंट्स एक मोनोपोली राइट है, एक एक्सक्लूसिव राइट है करेंसी को इशू करने का। सेकंड यहाँ पर आता है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। इंडिया में स्टूडेंट्स दो तरीके की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, दोनों के अकाउंट मैनेज करता है आरबीआई। जो भी एक्टिविटी होती है इन बैंक्स में, जो भी एक्टिविटी होती है इन गवर्नमेंट के अकाउंट में, उनको मैनेज करता है, उनकी रिसिप्ट और पेमेंट को मैनेज करता है आरबीआई। और गवर्नमेंट के लिए एज ए एजेंट भी वर्क करता है, गवर्नमेंट के लिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी वर्क करता है। स्टूडेंट्स, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटी को खरीदता भी है और सेल भी करता है। सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फंड्स की बाइंग एंड सेलिंग भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइजर, गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल फंड्स के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। जितने भी आपकी कंट्री में कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी बैंक वो किससे रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो रिलेट करते हैं आपके सेंट्रल बैंक आरबीआई से। तो हम ये कह सकते हैं बैंकर्स बैंक उन सभी बैंकों का, उन सभी बैंक का बैंक है कौन, सेंट्रल बैंक आरबीआई। It has almost the same relation with the other bank in the country। जितने भी आपकी कंट्री में अदर बैंक्स हैं उन सभी से सेम रिलेशन मेंटेन करता है आपका आरबीआई। और स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक के लिए सुपरवाइजर रोल भी प्ले करता है। जो भी उनकी कॉम्प्लेंस होते हैं सीआरआर या एसएलआर को लेकर, उन सभी को मीट भी करता है, उन सभी को फेसिस भी करता है कॉमर्शियल बैंक की। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई एक तरीके से सुपरवाइजर की टर्म्स में भी वर्क करता है। जो वर्क एक सुपरवाइजर का होता है
तो उस तरीके से भी वर्क करता है कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसमें फंक्शन आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है? कॉमर्शियल बैंक को कभी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल फंड्स की, उसको वो पहले तो अपने आपस में दरवाज़ा खटखटाता है कॉमर्शियल बैंक का, अगर नहीं मिलता है उसको कहीं से भी फंड्स, तो लास्ट अप्रोच उसके पास में क्या है स्टूडेंट्स? उसके पास है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो स्टूडेंट्स, एज ए लास्ट रिसोर्ट, एज ए लास्ट ऑप्शन रहता है किसके लिए? कॉमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई। जब कॉमर्शियल बैंक को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तब, और उसको फंड्स कहीं से भी नहीं मिल पाता है तब। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई उसको 2 टर्म से लोन देता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स, आगे इसमें फंक्शन आता है आपके सामने कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब जो दूसरी कंट्री की करेंसी का रिजर्व है, वो किसके पास में है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास में। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेंट्रल बैंक के पास में जब फॉरेन करेंसी का रिजर्व है तो फॉरेन एक्सचेंज कौन कराएगा? फॉरेन एक्सचेंज भी सेंट्रल बैंक ही कराएगा। स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक के पास कोई राइट्स नहीं है फॉरेन एक्सचेंज कराने का। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आरबीआई के पास कस्टडी है फॉरेन एक्सचेंज की, और फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट्स और कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया में स्टूडेंट्स आरबीआई के पास में है। वो मैनेज फ्लोट को मैनेज करता है, उसके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो फ्लोट को मैनेज करता है, एक्सचेंज रेट को मैनेज भी करता है स्टूडेंट्स आरबीआई। जब फॉरेन करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज रेट जब आपका चेंज हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उसको कंट्रोल भी करता है आरबीआई। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग से उसको स्टेबल भी करता है फॉरेन एक्सचेंज को। तो स्टूडेंट्स, आगे इसमें पॉइंट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये क्या है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक के आपस में डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड हैं, उन सभी के क्लेम को आपका सेटल करता है आरबीआई। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे एक इसमें एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, आप एसबीआई के अंदर चेक लेकर जाते हैं किसका? डिपॉजिट कराने के लिए पीएनबी का। आपके पास एक पीएनबी का चेक है, लेकिन पीएनबी बैंक में आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, आप किस में चले गए? एसबीआई के अंदर। अब वो कुछ टाइम के लिए बाउंडेशन कहता है कि 7 डेज और 10 डेज में ये चेक आपका चेक का अमाउंट, आपके चेक का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में तब ट्रांसफर होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? या तो उस चेक को क्लियर कराएगा सीधा आरबीआई से, या फिर वो उसी ब्रांच में उस चेक को भेजेगा क्लियर करने के लिए जिस ब्रांच से वो चेक कटा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आरबीआई के पास में एसबीआई का भी अकाउंट है और आरबीआई के पास में पीएनबी का भी अकाउंट है। वो दोनों के अकाउंट्स मैनेज करता है और दोनों का ही कैश रिजर्व आरबीआई के पास में रहता है। तो वो दोनों के अकाउंट्स को जब वो मैनेज करता है तो वो दोनों के चेक को भी क्लियर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई आपस में इंटर बैंक के जितने भी चेक्स होते हैं उन सभी को क्लियर कर सकता है। तो एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में आगे यहाँ पे फंक्शन आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट पर फुल कंट्रोल, इकोनॉमी के अंदर मनी के फ्लो पे पूरा कंट्रोल रखता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे फेस्टिवल का टाइम होता है तो फेस्टिवल के टाइम से थोड़ा पहले से आरबीआई मनी के फ्लो को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसको पता है इकोनॉमी में जो फेस्टिवल चल रहा है या मैरिज का सीजन चल रहा है, तो स्टूडेंट उस टाइम में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, पीपल्स की डिमांड इंक्रीज होती है और डिमांड को फुलफिल करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब उसको आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में अब मनी का फ्लो ज़्यादा हो चुका है तो फिर वो उसको कंट्रोल भी करता है, वो उसको डिक्रीज भी करता है। तो स्टूडेंट्स, क्रेडिट क्रिएशन को डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करता है आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके फंक्शन किसके? आरबीआई, सेंट्रल बैंक के फंक्शन।